नमस्कार। घरों के अंदर जो अनाज हम स्टोरेज करते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं। उन कीड़ों को मारने के लिए हम एल्यूमिनियम फास्फेट की गोलियां यूज करते हैं। इन गोलियों को बहुत सावधानी से और समझदारी से यूज करना चाहिए। जिम्मेदार आदमी को यूज करना चाहिए। और एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं इसको यूज करने में, जो कई बीमारियों का कारण हो सकती है और दुर्घटना का कारण हो सकती है, वो क्या है वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो एल्यूमिनियम फास्फेट की जो आप ये टेबलेट लें या वो पुड़िया पाउच आते हैं वो लें, उनको आप किसी कपड़े में बांध के उसके बाद में आप, यदि आपकी कोठी है अनाज की, तो उसमें बहुत नीचे ना रखें, थोड़ा सा अंदर हाथ डाल के ऊपर ही रख दें, क्योंकि इससे जो गैस निकलती है वो भारी होती है और वो नीचे अपने आप से ली जाती है। ये एल्यूमिनियम फास्फेट की टेबलेट जब उस हवा की नमी के संपर्क में आती है तो इससे फास्फीन गैस निकलती है। वो फास्फीन गैस कीड़ों को मारती है जितने भी उसके अंदर मौजूद होते हैं, जी उसका अंडा हो चाहे लार्वा हो या वो मेन कीड़ा हो, उन सभी को मारती है। कैसे मारेगी? उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस बंद कर देगी, या उनका नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगी, या उनका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज उनमें बढ़ा के उसको किल करेगी। तीन तरीके से ये मारती है। सबसे जरूरी चीज जिसमें हम गलती करते हैं वो ये है कि ये एल्यूमिनियम फास्फाइड जो की टेबलेट है जिससे फॉस्फिन गैस निकलती है, ये गैस मोटा मोटी 3 से 5 दिन तक ही निकलती है। 3 से 5 दिन में सब कीड़े मर जाते हैं। बहुत खींच के हम देखें तो वो 7 दिन के अंदर अंदर वो पूरे कीड़ों का काम तमाम होता है और लगभग गैस भी रिलीज हो जाती है। तो हमें सिर्फ 7 दिन तक ही उस आपकी टंकी को, कोठी को एयर टाइट करके रखने की जरूरत है। हम अमूमन क्या करते हैं, उसको एयर टाइट करके महीनों तक छोड़ देते हैं और उसको जब जरूरत होती है तभी उसको यूज करते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है। इससे क्या होता है कि वो 7 दिन तक लगभग आपकी फॉस्फिन गैस रिलीज हो गई है, लेकिन बाद में बची खुची गैस है वो इसी अनाज के अंदर ही अंदर रहती है और वो एक जहरीला वातावरण में वो अनाज रहता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी वो हमारे घर के आसपास है तो वहां थोड़ी थोड़ी वो गैस रिलीज होती रहती है, जो हमारे लिए भी डेंजर हो सकती है। तो इसलिए बेस्ट अप्रोच क्या है? पहली बात तो हम जहां रहते हैं उससे ये चीज बहुत दूर होनी चाहिए, मतलब हम आसपास नहीं रहे, हमारे बच्चे आसपास नहीं रहे, अदरवाइज बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। दूसरी बात कि जो 7 दिन बाद में उस कंटेनर को हमें खोल के छोड़ देना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत उसमें यदि गैस बची है तो वो निकल जाए। अदरवाइज वो उसी अनाज के अंदर अंदर रहती है, एक जहरीला वातावरण पैदा करती है, जो ठीक नहीं है। और इन सबसे भी ऊपर की बात यह है कि हम अनाज स्टोरेज करने से पहले उसको बहुत बहुत अच्छे से हम सुखा लें, और उसके बाद में संभव हो तो हम नीम की पत्तियां ऐसे हमारे घरेलू नुस्खे अपना के ही उसको स्टोरेज कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। और 2-3 महीने में उसको कभी धूप अच्छी निकले तो उस अनाज को अच्छी धूप दिखा दें इस एल्यूमिनियम फास्फाइड रखने की बजाय, तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इन मजबूरी हमें रखना पड़ रहा है तो ये कुछ सावधानियां रख के ही हम इसको स्टोरेज करें। और जहां तक इसकी डोज की बात है, कई बार हम देखते हैं कि डोज हम बहुत एक्सेस ले लेते हैं, तो इसकी डोज बहुत वो साइंटिफिक है। वो ये है कि आपकी एक टेबलेट 5 क्विंटल गेहूं या अनाज के लिए पर्याप्त होती है। एक टेबलेट 3 ग्राम की जो होती है वो 5 क्विंटल के लिए पर्याप्त रहती है। तो बहुत एक्सेस डोज भी आप काम में ना ले। उम्मीद करता हूं मैं कुछ क्लियरिटी दे पाया। आपका इससे जुड़ा हुआ और भी पर्सन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।